आज हम टेक्स्ट का टॉपिक करेंगे। टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, जो भी हम अपनी ड्राइंग में लिखते हैं। ड्राइंग में काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन होती है ना शो करने के लिए। जैसे कि ये देखो आप, ये ड्राइंग है, इसमें हमने नीचे नोट्स लिखे हुए हैं। ये देखो ये सारे नोट्स लिखे हुए हैं येलो कलर में, सारा कुछ जो भी कुछ लिखा हुआ है ये सारा टेक्स्ट है। तो ड्राइंग में अगर टेक्स्ट इंफॉर्मेशन ना हो, फॉर एग्जांपल ये सब कुछ ना हो, तो ड्राइंग बिल्कुल इनकम्प्लीट है, यूजलेस है। ये जो रेड कलर में देख रहे हो आप, इनकी टाइटल लिखे हुए हैं, ये भी। तो जब अगर इसमें से सारा टेक्स्ट मिस हो जाएगा, मिसिंग होगा, तो ये इंफॉर्मेशन ड्राइंग के बारे में इनकम्प्लीट है, कुछ भी नहीं रह जाता इसमें, राइट। इसलिए टेक्स्ट समझना बहुत ज़रूरी है। अब आ जाते हैं हम एक फ्रेश फाइल की। ये देखिए, मैंने आपके सामने एक ये फिगर बनाई। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये हमने कौन सी कमांड से बनाई है, तो आप देख के नहीं बता सकते कि हमने कैसे बनाई है। सिलेक्ट करके बता सकते हैं। सिलेक्ट करा, अगर ये पूरा सिंगल सिलेक्शन हो रहा है, दैट मीन्स कि ये हमने रेक्टेंगल कमांड से बनाई है ना। रेक्टेंगल भी सिंगल सिलेक्ट होता है। और अगर ये अलग अलग 4 लाइन सिलेक्ट हो रही होती, तो हमने इसको लाइन से बनाया होता है ना। तो देख के तो हम नहीं बता पाए, पर सिलेक्ट करके हम बता पाए। सिलेक्शन के बाद मालूम पड़ा। तो जो टेक्स्ट होता है, अब जैसे मैंने ये फिगर बनाई, अब इसके नीचे अगर मैं इसको फ्रंट व्यू लिखूंगा तो आप इसको फ्रंट की तरह समझोगे। अगर मैं टॉप व्यू लिखूंगा तो टॉप की तरह समझेंगे। मतलब कि टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो टेक्स्ट जो है 2 टाइप का होता है, नोट कर लीजिए। हेडिंग लिख लीजिए टेक्स्ट, फिर लिख लीजिए 2 टाइप्स। पहला जो होता है उसे हम कहते हैं सिंगल लाइन, सिंगल लाइन टेक्स्ट। इसे हम डायनेमिक टेक्स्ट भी कहते हैं, DYNAMIC, इसे हम डायनेमिक टेक्स्ट भी कहते हैं। और इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है DT। सिंगल लाइन टेक्स्ट की शॉर्ट फॉर्म होती है DT, ऑल्सो नोन एज डायनेमिक टेक्स्ट। ठीक है जी, ये है डायनेमिक टेक्स्ट। और दूसरा जो है, इसे हम कहते हैं मल्टीलाइन टेक्स्ट। पैराग्राफ, आप इसकी स्पेलिंग ऊपर से देख सकते हो, MULTILINE, मल्टीलाइन टेक्स्ट। इसे हम पैराग्राफ टेक्स्ट भी कहते हैं। और इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है MT। MT, ओके। राइट। सो सिंगल लाइन टेक्स्ट और मल्टी लाइन टेक्स्ट, मैंने आपको 2 चीज़ें बताई। सिंगल लाइन टेक्स्ट को हम डायनेमिक टेक्स्ट भी कहते हैं, और उसे हम पैराग्राफ टेक्स्ट भी कहते हैं। यहाँ पर अब आप देखिए कि हमारे पास ऑप्शंस में, ये देखिए, जैसे यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। जैसे कि इस टेक्स्ट को हम देख के नहीं बता सकते कि हमने सिंगल से लिखा है या मल्टी लाइन से लिखा है, लेकिन जब सिलेक्ट करेंगे तो पता चल जाएगा। अगर ये सिंगल से लिखा होगा तो इसके ऊपर टेक्स्ट लिखा आएगा, जैसे अभी आप देख रहे हो, हर एक लाइन इंडिविजुअली अलग अलग सिलेक्ट हो रही है, करेक्ट। अगर ये पैराग्राफ से लिखा होता तो ये सारा का सारा एक साथ ही सिलेक्ट होता, एक सिंगल पैराग्राफ की तरह। ये सिंगल लाइन से लिखा होता हमने, ठीक है। तो जो एग्जाम्पल मैंने आपको अभी यहाँ रेक्टेंगल का दिया, इसमें भी वही बात अप्लाई होती है कि देख के नहीं बता सकते कि टेक्स्ट हमने किस चीज़ से लिखा है, सिलेक्ट करने के बाद बता सकते हैं। जब हम टेक्स्ट लिखते हैं, पहले मैं आपको सिंगल लाइन टेक्स्ट बताने जा रहा हूँ। जब आप सिंगल लाइन टेक्स्ट लेते हैं, टेक्स्ट के साथ 3 चीज़ें एसोसिएट होती हैं। सबसे पहले जब आप कमांड देंगे तो ये आपसे पूछता है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टेक्स्ट, बताओ लिखना कहाँ पे है। ये तो आप ही बताओगे ना लिखना कहाँ पे है। मैंने सपोज यहाँ से जाके एक पॉइंट क्लिक कर दिया कि मुझको यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है, ठीक। फिर इसने पूछा हाइट ऑफ द टेक्स्ट, अभी बताओ कि इसकी हाइट कितना देना चाहते हो। हाइट का मतलब वर्टिकल हाइट होती है। इसमें 0.2 लिखा हुआ था, मैंने इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है मुझे यही हाइट चाहिए। फिर इसने आपसे पूछा रोटेशन एंगल बताओ टेक्स्ट का, मैंने इसको 0 एक्सेप्ट कर लिया, एंटर कर दिया यहाँ पे भी। तो 3 चीज़ें थी, स्टार्टिंग पॉइंट पूछा उसने, हाइट पूछी, और तीसरा रोटेशन एंगल। 3 चीज़ें पूछता है मुझे टेक्स्ट में, ठीक है। अब जब हमने ये सब कुछ दे दिया, तो अब आप देखो हम यहाँ पे इट इज़ रेडी टू राइट द टेक्स्ट। मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया फ्रंट
व्यू, आपने जो टाइप किया वो साथ साथ आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है। अगर मुझे अब इसकी अगली लाइन पे आना है नेक्स्ट, तो आप एंटर का बटन प्रेस करो और फिर जो मैटर लिखना है आपने अगली लाइन के लिए लिख दो। फिर मुझे अगली लाइन पे आना है, दोबारा एंटर करेंगे और फिर हम अगली नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे। ठीक है, इसमें स्पेस का बटन अगर आप प्रेस करोगे, वैसे तो स्पेस एंटर का काम करता था ना, लेकिन यहाँ पर स्पेस का ही काम करेगा। ठीक है जी, जब हमें ख़त्म करना है तो एक एंटर और फिर दोबारा एंटर। ठीक है ना, एक एंटर करने से तो ये नेक्स्ट लाइन पे अलाइन हो जाता है, दो एंटर कर देंगे तो कमांड खत्म हो जाएगा। हो गया कमांड खत्म, टेक्स्ट जो हमने लिखना था वो लिख दिया। अगर आपको ये लगता है कि हमें टेक्स्ट इसके बाद एक और लाइन लिखनी थी वो रह गई, तो आप क्या करो, एंटर करो। आपको मालूम है एंटर करने पे ऑटोकैड हमेशा पिछले कमांड को रिपीट करता है। हो गया, लास्ट लाइन देखा आपने, इसमें लास्ट वाली जो टेक्स्ट लिखा था हमने वो हाईलाइट हो गया। इसका मतलब ये बता रहा है कि अब अगर आपने दोबारा से एंटर करा तो ये ऑटोमेटिकली उसके नीचे ही अलाइन कर देगा टेक्स्ट को। देखा आपने, उसके नीचे ही अलाइन हो गया है ना। मतलब जैसे कि आप लाइन कमांड में करते थे ना, लाइन अगर हमारी कहीं से छूट जाती थी तो हम दो बार एंटर करते तो लाइन वहीं से कनेक्ट होती थी। ठीक उसी तरीके से टेक्स्ट जो हमने लिख दिया, टेक्स्ट हमारा छूट गया तो हमने दो बार दोबारा एंटर करा, टेक्स्ट वापस उसी लाइन के नीचे अलाइन हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप देखो कि मैं जब लाइन को सिलेक्ट, इसको टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो इंडिविजुअली अलग अलग सिलेक्ट हो रहा है टेक्स्ट, ये भी हर किसी को अलग अलग सिलेक्ट कर रहा है। इससे ये बात कंफर्म हो रही है कि ये सिंगल लाइन टेक्स्ट या डायनेमिक टेक्स्ट ही है। ठीक है, ये देखिए सिंगल लाइन टेक्स्ट। अच्छा, फिर से मैंने यहाँ से कमांड दिया, अब की बारी मैंने क्या किया, स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया यहाँ पे। हाइट इसने पूछी तो मैंने हाइट को 0.3 दे दिया, मतलब बदल भी सकते हैं हम। मैंने हाइट को यहाँ से 0.3 दे दिया। फिर इसने पूछा रोटेशन एंगल, तो मैंने रोटेशन एंगल 33 डिग्रीज दे दिया, एंटर कर दिया। अब आप देखेंगे कि जब हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं तो वो मैटर 33 डिग्री के ऊपर दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स कि आप इसको चेंज भी कर सकते हो अपने हिसाब से, है ना, एंगल भी बदल सकते हैं। ठीक, यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन दिखाई दे रही है स्टाइल की, स्टाइल दिखा रहा है। मैंने यहाँ पे देखिए फिर से कमांड दिया, पॉइंट सिलेक्ट करा, अब की बार मैंने 0.1 दे दिया, एंगल को मैंने 0 कर दिया और अब की बार मैंने टेक्स्ट लिखा तो ये देखो छोटा लिखा हुआ है। जब हम शुरू में लिखते हैं उस टाइम तो ये हमें दिखाता बड़ा ही है, मतलब लाइक रीडेबल हो, मतलब हम पढ़ पाएँ कि क्या लिखा जा रहा है ना। लेकिन जब आपने एंटर कर दिया तो वो छोटा हो गया। ओके, इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने टेक्स्ट को लिखा, सिंगल लाइन टेक्स्ट को लिखा। इसके बाद में यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन हमें स्टाइल की दिखाई दे रही है। आपने देखा ये जो प्रोजेक्ट वाली ड्राइंग मैंने आपको दिखाई, इस पर कई तरह का टेक्स्ट लिखा हुआ है। ये देखो, जैसे परूथी इंजीनियरिंग ब्लैक कलर में जो लिखा हुआ है, ये हैवी फॉन्ट में लिखा हुआ है, इसका फॉन्ट अलग है ना, इसका कलर भी अलग है, फॉन्ट भी अलग है। इस तरह से ड्राइंग में आप हर जगह पे देख रहे हो अलग तरीके से फॉन्ट है और अलग तरीके से कलर है। इस तरह मतलब सेम टाइप का एक टेक्स्ट नहीं चलता, हमें अपनी ड्राइंग में कई तरह के टेक्स्ट लिखने की ज़रूरत पड़ती है। तो जब हमें कई तरह की टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे हमें स्टाइल बनाना होगा। स्टाइल हमारे लिए कुछ नया नहीं है। आपने पीछे डायमेंशन का जब टॉपिक किया था तब भी हमने अपना डायमेंशन वहाँ पे स्टाइल बनाना सीखा था, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टाइल देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी जिस स्टाइल पे हम काम कर रहे हैं उसका नाम है स्टैंडर्ड। ऑटोकैड बाय डिफ़ॉल्ट आपको अपने आप से पहले से जो स्टाइल देता है उसका नाम स्टैंडर्ड होता है। हमें अगर और स्टाइल बनाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वापस यहाँ से मैं एनोटेट पे चले गए, तो यहाँ से एनोटेट में जाने के बाद ये रहा टेक्स्ट का टूल बार और यहाँ छोटा सा एरो देख रहे हैं आप, मैंने इस पर क्लिक कर दिया, टेक्स्ट स्टाइल है। नोट कर लीजिए टेक्स्ट स्टाइल, इसकी शॉर्ट फॉर्म ST होती है, इसकी शॉर्ट फॉर्म ST होती है। ठीक है, हम क्या करने जा रहे हैं समझ लें, हम अपना एक नया स्टाइल बनाने जा रहे हैं। वैसे जो अगर हम चाहें तो जो स्टैंडर्ड के स्टाइल में हमने ये सब कुछ जो लिखा है ये सब स्टैंडर्ड में लिखा था ना, अगर आप चाहें तो आप बदलाव इसमें भी कर सकते हैं। देखिए एक एक करके समझते हैं। मैंने क्या किया, इसको यहाँ से कर दिया अपसाइड डाउन, टेक्स्ट उल्टा हो गया। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको अप्लाई कर दिया, क्लोज कर दिया, तो सभी जगह पे टेक्स्ट हमारा उल्टा हो गया। अगर आप कभी टेक्स्ट को ऐसा लिखना चाहो उल्टा तो इसको हम अपसाइड डाउन ले लेते हैं। बैकवर्ड करेंगे तो क्या होगा, रिफ्लेक्टेड दिखाई देगा ऐसे, ये देखो
जैसे एम्बुलेंस के सामने उल्टा लिखा जाता है ना एम्बुलेंस, ताकि शीशे में सीधा पड़ा जाए, उसी तरीके से आप बैकवर्ड करेंगे तो रिफ्लेक्टेड फॉर्म में आएगा। वर्टिकल करेंगे तो टेक्स्ट इस तरह से लिखा जाएगा जैसे चाइनीज के अंदर में वर्टिकली लिखी जाती है ना लैंग्वेज, हमारी हॉरिजॉन्टल चलती है, उनकी वर्टिकल चलती है, ये है। इसी तरह से आप फॉन्ट बदल सकते हैं। मैंने क्या किया, यहाँ से मुझे लगा कि जो फॉन्ट है ये हल्का है, हम इसको थोड़ा सा बोल्ड रखना चाहते थे, हैवी करना चाहते थे, तो मैंने यहाँ से इसका स्टैंडर्ड वाले स्टाइल का ही फॉन्ट को बदल के मैंने ये दे दिया, अप्लाई कर दिया, क्लोज कर दिया। देखा आपने सब जगह पे फॉन्ट हमारा हैवी हो गया, बोल्ड हो गया। मतलब मैंने अभी तो फिलहाल स्टैंडर्ड में चेंजेस करे, लेकिन अब मुझे ये लग रहा है कि मेरी ड्राइंग में सिर्फ एक ही तरह का टेक्स्ट नहीं लिखा जाएगा, कई तरह का टेक्स्ट लिखा जाएगा। तो आप क्या करेंगे, न्यू पे जाके क्लिक करेंगे, यहाँ से आपने एक नया स्टाइल बना दिया अपना सपोज 1 2 3 के नाम से, इसको मैंने लेके कंटिन्यू कर दिया। तो फिलहाल सॉरी टेक्स्ट स्टाइल बोलना था, हमने यहाँ से टेक्स्ट स्टाइल लिया, इसकी शॉर्ट फॉर्म ST होती है। हमने न्यू पे क्लिक करा, इसने पूछा नई स्टाइल का नाम बता दो, मैंने इसका नाम 1 2 3 दे दिया सपोज, और ओके कर दिया। ऐसा करने के बाद 1 2 3 फिलहाल हमारा करेंट स्टाइल है। मैंने इसका फॉन्ट बदल दिया, कोई और ले लिया, मेरे को मेरी ड्राइंग में ये चाहिए था सपोज, ये जो मैंने चाहिए इस यहाँ से ले लिया मैंने इसको। अच्छा, आपने देखा इसमें वर्टिकल वाला ऑप्शन डिसेबल हो गया। नॉट एवरी फॉन्ट सपोर्ट्स एवरी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, जरूरी नहीं कि हर एक कर रहे, वो कर रहा था पिछली बार जो मैंने लिया था, पर इसमें वर्टिकल नहीं हो सकता, बाकी चीज़ें पॉसिबल हैं। अच्छा, यहाँ पर आप देखो एक जगह लिखा हुआ है ऑब्लिकिंग एंगल, अगर मैंने यहाँ से इसको एंगल दे दिया तो हमारा टेक्स्ट ऐसे टेढ़ा लिखा हुआ आएगा। अगर आप ऑब्लिकिंग एंगल देना चाहते हो, मैंने इसको 0 रहने दिया। विड्थ फैक्टर में 1 लिखा हुआ है, मैंने 1 की जगह 2 कर दिया, तो देखो यार इसने स्ट्रेच कर दिया रबर की जैसे इसको। ये विड्थ फैक्टर होता है, मतलब ये हाइट और विड्थ की रेशियो होती है विड्थ फैक्टर। आपने देखा ये इसको टाइट कर दिया इसमें भी। 1 इसका नॉर्मल होता है, अगर हम इसको 1 पे रखेंगे तो नॉर्मल रहेगा। फिर यहाँ हाइट भी दी हुई है। जब हम टेक्स्ट लिखते हैं तो हमेशा हमसे हाइट पूछी जाती है। अगर मेरे को ये लगता है कि मैं हर बार सेम हाइट तो दे रहा हूँ, फिर बार बार ये पूछता क्यों है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टाइल बनाते समय मैंने अगर यहाँ की हाइट को चेंज करके 0.35 कर दिया या 25 कर दिया मैंने सपोज, अगर मैंने यहाँ पे हाइट को बदल के 0 से 0.25 दे दिया, तो इस पर्टिकुलर फॉन्ट के लिए, इस पर्टिकुलर स्टाइल के लिए वो आपसे हाइट पूछेगा ही नहीं। जब हम ये चाहते हैं कि हमसे पूछे ही ना, हाइट ये रखनी है हमेशा, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि हमेशा पूछे तो लेट इट बी 0। मैंने इसको यहाँ से लेके क्लोज कर दिया। अब आप देखिए मैंने फिर से कमांड दिया सिंगल लाइन टेक्स्ट का, ये यहाँ पे भी है, ये रहा सिंगल लाइन टेक्स्ट लिया, मैंने यहाँ से पॉइंट सिलेक्ट करा, देखिए यहाँ पे ऊपर क्लिक करा, नीचे का लिखा रहा है करेंट स्टाइल 1 2 3 टेक्स्ट हाइट 0.25, मैंने लिया। इसने हमसे हाइट नहीं पूछी, देखा आपने, सीधा रोटेशन एंगल पे आ गया, क्योंकि आपने हाइट वहाँ पे दे ही दी थी पहले से। अब मैंने एंटर करा, एंगल तो पूछा उसने, तो मैंने 0 ले लिया। और अब आप जो फॉन्ट लिख रहे हैं इसमें, वो आप देख रहे हैं उसी स्टाइल पे लिखा जा रहा है, उसी हाइट में और उसी फॉन्ट में लिखा जा रहा है जो हमने सिलेक्ट करा था। तो देखा आपने, हमने यहाँ पे बनाया इसको। फिर से मैंने क्या किया, यहाँ से जाके दोबारा से देखिए कैसे किया हमने, स्टाइल में गए, इसकी शॉर्ट फॉर्म ST भी होती है। हमने यहाँ से जाके न्यू पे क्लिक करा, इसने हमसे नए स्टाइल का नाम पूछा, मैंने इसका कोई भी नाम दे दिया, ओके कर दिया। ओके करने के बाद यहाँ से जाके आप जो कोई फॉन्ट लेना चाहते हो, कई तरह के फॉन्ट इसमें आप देख रहे हैं, ये अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, मैंने कोई भी फॉन्ट इसमें से ले लिया। फॉन्ट रेगुलर, बोल्ड, बोल्ड, इटैलिक अलग अलग तरह से होता है। प्रॉपर्टीज़ में ये देखो इसकी हाइट थी, मैंने इसको बदल के 0.45 कर दिया, मतलब मुझे ये टेक्स्ट हमेशा 0.45 में चाहिए। अप्लाई कर दिया और क्लोज कर दिया। अब आप देखिए मैंने फिर से कमांड दिया, यहाँ से पिक करा तो सीधा इसमें रोटेशन एंगल पूछा, और उसके बाद जो मैंने लिखा तो वो उसी स्टाइल में लिखा गया। ठीक, ओके, स्टाइल बनाना समझ आ गया। करेंट स्टाइल, अब हम इधर से स्टाइल पे दोबारा चलते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास इस समय 3 स्टाइल हो गए, एक स्टैंडर्ड का था 1 2 3 और 1 1 1 हमने अभी बनाया, ये हमने अभी अपने प्लेस पे बनाए थे। आप सेट करेंट का मतलब क्या होता है कि अब मेरे को जिस पे काम करना है, अगर मैंने 1 2 3 को सिलेक्ट करके सेट करेंट करा तो ये मेरा करंट स्टाइल है, सब इस तरह से लिखा जाएगा। अगर आप इसको सिलेक्ट करके करेंगे तो ये होगा, इसको सिलेक्ट करके करेंगे सेट करंट तो ऊपर करंट चेंज हो रहा है, ये आ जाएगा, है ना। आपने सेट करंट सीख लिया, न्यू सीख लिया। डिलीट की भी ऑप्शन है इसमें, लेकिन डिलीट उसी फॉन्ट को हम कर सकते हैं जिसमें हमने कोई काम ना किया हो, है ना।